We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको पता था आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मुझे तो ये Intuition था पता आपको? था या तो गो होम और गो हाई और गो होम। तो फिर आप ये चुनाव जीतती हैं, तो उन लोगों को जो आपके ऑपोजिशन में जो बच्चे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, जो फिर उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भारतीय मूल के थे के नहीं थे, भारतीय मूल के थे, अफ्रीका के थे, साउथ अमेरिका के थे, जिनको ये बात समझ आ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर जो मेरे खिलाफ थे वो एक माइनॉरिटी थी। पर अक्सर हम देखते हैं दुनिया भर में कि ये जो एक वोकल माइनॉरिटी और एक ये जो मेजॉरिटी है, जो एक बहुत ही साइलेंट मेजॉरिटी है, इसका एक डिफरेंस होता है। साइलेंट मेजॉरिटी ने मुझे वोट दे के जिता तो दिया, पर ये जो वोकल माइनॉरिटी है उसने उसी दिन से मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे जो पुराने इंस्टाग्राम के पोस्ट थे उसे खोजना शुरू किया कि अभी हम कुछ तो, क्योंकि आप किसी के खिलाफ ऐसे ही तो नहीं बोल सकते हैं ना, आप किसी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए आपको कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, सुई तो ढूंढनी पड़ेगी आपको कोई। तो मेरी तो इंस्टाग्राम हमेशा से पब्लिक थी, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो 5-10 साल पहले वो गए, है ना, तो बहुत नीचे तक गए और उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए स्मृति जी, अगर आप उन मुद्दों को देखोगे तो वो मुद्दा ही नहीं है। मैं होलोकास्ट मेमोरियल गई थी बर्लिन में, जो यहूदियों का एक मेमोरियल है। तो मैंने उस फोटो पे लिखा था कि दिस मेमोरियल कास्ट्स अ हॉलो रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एट्रोसिटीज, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट गिव्स अस द पावर टू मूव ऑन, होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। जो एक बहुत ही संवेदनशील एक गुहार है कि बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और आप जब ऐसी जगह जाते हैं तो इसके अलावा आप पोस्ट और क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप यही तो संवेदनशीलता के साथ ही बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि उस सेंटेंस में आपने लिखा है दिस मेमोरियल कास्ट्स अ हॉलो, तो दिस इज अ पन, अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड पन। तो आप इतने एक सीरियस इशू पे आपकी फिगर ऑफ स्पीच पन कैसे हुआ? व्हाई यूजिंग अ पन? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग अ पन। इसके अलावा और क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे एंटी सेमिटिक बोल दिया कि मैं यहूदियों के खिलाफ हूँ, ऐसे बोल दिया। देखिए, एंटीसेमिटिज्म इज डिफाइंड, इसकी एक पूरी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि आप ये करोगे ये करोगे ये करोगे तभी वो एंटीसेमिटिज्म है। आप किसी को भी एंटीसेमिटिक नहीं बोल सकते। यहूदी इसमें बहुत ही अव्वल है, वो किसी को भी इसे हाईजैक करने नहीं देते हैं। पर इन्होंने उसके बावजूद भी उस चीज़ को पकड़ा और बोला कि ये एंटीसेमिटिक है। था ही नहीं। ऐसे होता है ना कि फुल स्टॉप कहीं और आ गया, उसको बोल दो ग्रामर नाजी और बोल दो तुम तो हिटलर के ये हो क्या। somebody says grammar Nazi, you just tell them कि अरे तुम तो हिटलर के सपोर्टर हो। नहीं, it is just a figure of speech। तो उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि मीडिया में डिस्टॉर्शन कैसे चलता है, तो उन्होंने लिख दिया, स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया। पहले तो कन्फेशन पेजेस पे शुरू किया, जो रूमर मॉन्गरिंग होता है, अनोनिमस रूमर मॉन्गरिंग, वहाँ से स्टूडेंट न्यूज़पेपर के टाइटल्स आते थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट अक्यूज्ड ऑफ एंटीसेमिटिज्म। उस पूरे आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि क्यों उसे ऐसे बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इसको अनकंफर्टेबल लगा, उसको अनकंफर्टेबल लगा, वो कह रहा है कि ये एंटीसेमिटिक है। आपको पता है कि मीडिया डिस्टॉर्शन चलता कैसे। अगर आपको किसी को विलिफाई करके उसका सत्यानाश करना है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। ये जब ये हो रहा था तो कितना स्ट्रेसिंग था आपके लिए? क्योंकि अभी अभी तो आप चुनाव जीते थे, मतलब दैट इज़ अ यू वर ऑन अ हाई, मतलब आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो भारतीय मूल के लोगों के लिए, भारत के लिए एक गर्व का विषय है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी चीज़ एक बैकग्राउंड में चल रही है जो कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रही है। Was it stressful? कितना stressful? It was so stressful that I stopped eating. I was constantly vomiting कि ये चल क्या रहा है। And स्मृति जी, I think it was also because कि मैं बहुत ही idealistic थी। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं किसी हाई पे थी। मुझे लगा कि इस दुनिया में अगर आप गलत करोगे आपको गलत बोलेंगे, सही करोगे तो सही बोलेंगे। अब सही करके कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। तो जब मैं सही कर रही थी और मुझे लोग गलत कह रहे थे, तो वो एक तरह से मुझ में वो एक सेंस ऑफ जस्टिस था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तब ये नहीं पता था, वो 21 वर्ष की रश्मि को ये नहीं पता था कि ये लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये लोग जगे हुए, इनको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये बस मुझे
उलझा के मारने की कोशिश तो कर इन रहे 6 हैं। दिनों के दौरान ऐसा होता है कि आप परेशान होती हैं, ये कांस्टेंट ये बिकरेंगे, ये जो पूरा कैंपेनिंग है चल रही है, फिर फाइनली 6th डे आप रिज़ाइन कर देती हैं। इट वॉज द आई थिंक 11th डे। 11th डे मैंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परेशान थी। उन्होंने मेरे खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाया कि इसकी वजह से हमारा रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। ये नहीं बोला यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का reputation, रेपुटेशन डैमेज हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि लेट्स डू एन इन्वेस्टिगेशन कि ये सही है या और नहीं। यूनिवर्सिटी को भी नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ये भी नहीं, देखिए प्रायोरिटी बहुत अलग होते हैं ना। लोग ये नहीं जताना चाहते हैं कि कोई सही है या गलत, वो उस आदमी की तब तक बलि चढ़ा देंगे जब तक वो सेफ है। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी सेल्फिश। और ये चीज़ ना यूनिवर्सिटी भी नहीं आना चाहती थी उस फिक्स में, उस स्पॉट में कि नहीं, पर दुनिया ही बहुत खुदगर्ज है। ये हम ना हम जो पढ़ते हैं कि अच्छा करो अच्छा होगा, आपको इस कभी दुनिया लगा में नहीं कि आपको कभी एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि वो स्पॉट तो बच जाता आपका। मतलब फर्स्ट टाइम एक इंडियन चेहरा, वो भी महिला का चेहरा, वो इतने रिप्यूटेड कॉलेज, मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव जीत जाते हैं भारत में, वो भी एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट होता है, तो मोमेंट होता है। तो वो तो आप एक ऐसी कंट्री में जा कर के बैठे जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, वहाँ के आप स्टूडेंट यूनियन का चेहरा बनते हैं। कभी लगा नहीं कि मैं सॉरी बोल दूँ या अपोलोजाइज कर दूँ, या इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड सेइंग सॉरी मैं अपना एक्सप्लेन करके अपना स्पॉट तो बचा लूँ? देखिए, एक्सप्लेन करने की भी तो एक होती है ना कि मुझसे कमेंट्स मांग रहे थे सारे स्टूडेंट आउटलेट्स। मैंने एक दो में अपने कमेंट्स दे भी दिया था, मेरा जो डिफेंस है, पर दे वर पिकिंग एंड चूजिंग व्हाट गेट्स पब्लिश्ड। पूरा मेरा स्टेटमेंट वो पब्लिश नहीं कर रहे थे। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी यूनियन की, तो मुझ पे पाबंदी थी कि मैं बिना इजाज़त के कुछ ना बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरी जो हर स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सिटी एंड द यूनियन। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी पाबंदी थी कि जब तक तुम इलेक्टेड हो तुम कुछ बोल नहीं सकती हो। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो कन्वीनियंटली इन्वोक किए जाते हैं किसी को रोकने के लिए। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा एडवेंट देखोगे, उन्होंने भी तो यही किया। ऐसे ऐसे रूल्स वो लेके आते थे जो एक करेक्ट सिचुएशन पे उसे इन्वोक करते थे। तो ये छल कपट का दुनिया है, वहाँ पे सीधे साधे लोगों का कुछ होता नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बड़ी सीधी सादी हूँ। मैं 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष की हर कोई छात्र छात्रा सीधी सादी ही होती है, क्योंकि उनमें इतनी वो लोक ज्ञान आता नहीं है कि दुनिया बहुत तिरछा है। ये आप में वो होता नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो आई हैड अ बैन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई कुडंट पुट माई स्टेटमेंट्स आउट। एक दो बार जब मैंने किया तो मुझे टोका गया, और एक दो बार जब मैंने किया तो उन्होंने भी सिलेक्टिवली उसे कैरी किया। और तीसरी बात यह है कि मैंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परेशान थी। मैंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया। टू वोट समबडी टू प्रेसिडेंसी, सारे छात्र छात्राओं को वोट करने का हक मिलता है। 26,000 हमारे स्टूडेंट्स जो हैं। पर जब किसी को उतारना होता है तो उस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिर्फ कॉलेज के प्रेसिडेंट्स वोट करते हैं। 45+ कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स वोट करते हैं। उनके लिए तो इंसेंटिव है ना कि ये हट जाएगी तो हम खुद बनेंगे अब प्रेसिडेंट। और मैं तो इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इन सबको घूस दूँ कि मेरे खिलाफ वोट मत करो। आई स्टिल कम फ्रॉम उडुपी। तो अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी किंग की बेटी होती, जो कि मेरे सारे कोलीग्स वही थे, किसी प्रिंस की बेटी है, कोई प्रिंसेस है, कोई किसी राजघराने की, ये है। ऑक्सफोर्ड में यही माहौल है। वहाँ पे बहुत सारे जो लेगेसी एलीट किड्स हैं वो रहते हैं। तो इतना तो मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं इन सबको कुछ दूँ कि मैं इनको मेरे खिलाफ ये करूँ। आई हैड नथिंग टू ऑफर टू देम एक्सेप्ट माई ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी की वैल्यू जो है वो 0 से भी कम है। तो आई न्यू कि दे आर गोइंग टू किक मी आउट। सारे 45 जो लोग हैं वो मुझे मेरे खिलाफ वोट करेंगे। तो आई थॉट इट्स बेटर टू बी वाजपेयी इन दैट सिचुएशन। तो मैंने एक स्पीच दिया एंड आई रिजाइंड। बट आफ्टर रेजिग्नेशन आई फॉट बैक। आई स्पोक टू मीडिया। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखना शुरू किया कि ये गलत है। मैंने एक पुस्तक भी लिखा, क्योंकि मैंने तब जान लिया था कि जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे, जब तक शेर अपनी कहानी लिखना खुद नहीं सीखेगा, तब तक हर कहानी शिकारी को ही
बेहतर हीरो बना बताएगा। देगी। तो ये मैंने जान लिया था, तो देन आई फॉट बैक। फिर यूनिवर्सिटी को बहुत परेशानी हुई, उसके बाद यूनिवर्सिटी को इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा। तो जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ चीज़ें बोली उन पर पाबंदी लगाई गई, उनमें से एक आध प्रोफेसर्स भी जो थे जिनको हटाया गया। तो ऐसी सब जो थी चीज़ें हुई। आई ग्रेजुएटेड इन 2021। बट डू यू थिंक कि आपको जस्टिस मिला? देखिए, जस्टिस भी बहुत ब्लैक एंड वाइट होता है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। मुझे इतना पता है कि मेरा जो कर्म है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और हो सकता है कि मैं डायरेक्टली जस्टिस ना देख पाऊँ, पर किसी ना किसी तरह से उनको तो उनकी करनी की भुगतान भरनी पड़ेगी।